Hello everyone, this is Rahul Goswami, your trainer from BP Software Skills and Training Center, Bareilly. As you know, due to lockdown period, we are using a platform through online classes. We were already discussed what is domestic data entry operator, what is the responsibility of domestic data entry operator and how many types of it. So we are going to continue with it today. Okay. Well, today's our topic is IT BPM industry. IT BPM. IT BPM means information technology and BPM means business process management industries. The IT BPM is the largest private sector employer delivering around four main jobs. The industries accounts for more than 45% share in total services export from India. India is the second largest industry startup ecosystem in the world with 18,000 plus startups recognized by the government till now. ITBPM इंडस्ट्रीज़ जो कि सबसे बड़ी लेवल पे काम करती है हमारे भारत में, जिसके मेन चार तरह की जॉब्स होती हैं वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और 45% जो भी शेयर होता है अपने टोटल सर्विसेज का जो भारत से एक्सपोर्ट होता है वो शेयर करती है एक दूसरे से। जैसे कि माना जाता है कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो कि स्टार्टअप के मामले में, और अब तक का जो गवर्नमेंट के थ्रू जितना भी है लगभग 18,000 प्लस जो हमारे स्टार्टअप हो चुके हैं। ITBPM इंडस्ट्रीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो कई तरह की वो सर्विसेज देती हैं। जैसे लाइक हम बात करें ITBPM में हमारे कई सारी MNC मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, ISP होती हैं हमारे, जैसे सर्विस प्रोवाइडर है हमारे, या ग्लोबलाइज इन हाउस सेक्टर्स। ITBPM और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ पार्ट्स क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर ITBPM के। ITBPM which have basically four types of categories: ITS, BPM, ERD and SPD. First point, which is ITS, Information Technology Services. Information Technology Services, it means designed to provide functions, maintenance and support of information technology devices. इसका मतलब ये होता है कि किसी भी सर्विसेज को डिज़ाइन करने के लिए जिससे भी आपको कोई फंक्शन वगैरह प्रोवाइड हो, या उसको मेंटेन कैसे करके रखना, कैसे मेंटेन करना उसको, और किस तरह से आपको डिवाइस की जो भी सपोर्टनेस उसको मिल सके। फर्स्ट पॉइंट है कस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इट इज़ डिज़ाइनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर अ स्पेसिफिक यूज़र और ग्रुप ऑफ यूज़र विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पॉइंट हार्डवेयर डेवलपमेंट एंड सपोर्ट। It support to the engineers research, design, develop and test computer system and component of it. कस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट मीन्स ये होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को उसको डिज़ाइन करना, फिर उसके साथ साथ किसी भी एक स्पेसिफिक यूज़र को जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में है या ग्रुप में है वो उनके साथ उस एप्लीकेशन को शेयर करना। हार्डवेयर डेवलपमेंट सपोर्ट। इट सपोर्ट टू द इंजीनियर रिसर्च। जैसे कि किसी भी तरह के इंजीनियर्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं, या कोई डिज़ाइनर होते हैं या डेवलपर होते हैं, जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट है उनको पूरी तरह से ये आपके हार्डवेयर सपोर्ट कराते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सपोर्ट। ऑब्वियसली इफ़ आई से कि अगर किसी सिस्टम में हार्डवेयर है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर की ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ती है, और सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे पास एक प्रोसेस से होकर गुजरता है, जैसे हर एक सॉफ्टवेयर के साथ किसी न किसी की टेस्टिंग होती है, किसी में कोई एरर आती है, उसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन कैसी रहती है, क्या डिज़ाइनिंग दी जाती है, तो ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रहता है। IT कंसल्टिंग। IT कंसल्टिंग मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किस तरह से हम उसको कंसल्ट करें। ये एक एक्टिविटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें कैसे आप इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करें और उसको अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करें। Our next point is BPM. BPM means business process management. It is involving any combination modeling, discipline and control optimizing business activity. ये कैसे इन्वॉल्व रहता है किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए, जिस तरह से उसको कैसे कंट्रोल करना है, और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिस जो भी हमारा बिजनेस रहता है उसकी जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उसको वो कैसे ऑप्टिमाइज़ करेगा। पहला पॉइंट है जो हमारा BPM में जो कि है कस्टमर इंटरेक्शन एंड सपोर्ट। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो किसी भी कस्टमर के द्वारा, और जो भी कंपनी होती है लार्ज स्केल पे हो, चाहे वो बड़े लेवल पे हो चाहे छोटे लेवल पे, उनको बीच में कैसे एक कॉम्बिनेशन बना रहता है। फाइनेंस एंड अकाउंट। फाइनेंस एक ऐसा साइंस का मैनेजमेंट है जहाँ पर आपको बिजनेस करने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियर कहलाता है। वेयर इज़ अकाउंटिंग जो कि सारे जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं आपकी कंपनी में जो भी फंड्स आए वो सारा का सारा एक अकाउंटेंट या फिर अकाउंटिंग
उसको रिकॉर्ड में रखती है और रिपोर्ट करती रहती है टाइम टू टाइम। ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिक्रूटिंग, हायरिंग एंड मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय। इनका काम ये होता है किसी अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय आते हैं उनको हायर करना, किस तरह से उनको मैनेज करना और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की। नॉलेज सर्विसेज, ये ऐसे प्रोवाइड कराते हैं कि आप जो भी मार्केटिंग कर रहे हैं या जो भी आपके पास जिस तरह की नॉलेज है आपके डेटा इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, वो उसको सपोर्ट कराते हैं और आपका आउटपुट आता है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज R&D और ER&D. ER&D means engineering research and development. It is the services are those that manage process that are associated with the creation or products of services. There are two types of R&D. First point, embedded services, and another is engineering services. In embedded services, it occurs when a buyer of an enterprise product or a seller of input to enterprise is also provide free services or it control many things nowadays. एम्बेडेड सर्विसेज वो होती हैं जिसमें आज के टाइम पर जितने भी बायर्स होते हैं जो भी हमारे प्रोडक्ट वगैरह को जो सेल करते हैं तो उनको प्रोवाइड कराती हैं फ्री ऑफ सर्विसेज, जो भी हमारे पास कंपनी की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं और जो कि आज के समय में इनको कई सारी चीज़ों को कंट्रोल भी कर रही हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें तो द सफिशिएंट परफॉर्मेंस, जो भी एक परफॉर्मेंस रहती है सफिशिएंट होनी चाहिए उनके पास। आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास उसके लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सब चीज़ों को करने के लिए, और एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसको कैसे डील करते हैं किसी भी सिचुएशन में आने के बाद से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज SPD, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स. Each software products are the outcomes of a software project. Each software development project start with their some basic need. हर एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए अपना एक प्रोजेक्ट होता है और सभी डेवलपर के पास उसकी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। बात करें ऑफशोर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, we can understand it is very easily when we developed our products in our country and we sell it from our office to the distant location or outside the country. Another point is onshore products development. It is just opposite of the offshore development. In this process, we deal with their products within their country. Let me clear ऑफशोर प्रोडक्ट्स और ऑनशोर प्रोडक्ट्स में जो डिफरेंस होता है। ऑफशोर की बात करें तो जब हम कभी भी किसी प्रोडक्ट को अपने कंट्री में बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम जब इसको चाहते हैं कि किसी दूसरे कंट्री में हम इसको अपने यहाँ से दूसरे कंट्री में जहाँ पे डिस्टेंस लोकेशन दूसरी कंट्री में रहेगी, दैट इज़ कॉल्ड ऑफशोर प्रोडक्ट्स। और ऑनशोर जहाँ हम अपने आपके प्रोडक्ट को बनाने के बाद खुद ही अपने कंट्री में इसको हम डील करते हैं या बेचते हैं, और इसको हम बोलते हैं ऑनशोर प्रोडक्ट। तो दोनों में डिफरेंस एक दूसरे से जस्ट ऑपोजिट ही रहता है। ओके, ऑफशोर प्रोडक्ट्स और ऑनशोर प्रोडक्ट्स में डिफरेंस में ये भी होता है कि आप ऑफशोर प्रोडक्ट में देखा जाए तो हमारा जो कि कॉस्ट होता है वो हाई लेवल पे रहता है, क्योंकि आपके पास अगर प्रोडक्ट बनाने के बाद आप इसको मैन्युफैक्चर करके दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, और ऑनशोर में इतना कुछ ज़्यादा खर्च नहीं आता है। सो वी आर गोइंग टू एंड विद दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू एवरीवन।